नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का किया उद्घाटन। प्रदेश भाजपा ने 4 संसदीय क्षेत्रों में किया वंदे मातरम का सामूहिक गायन। सांसद अनुराग ठाकुर ने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाएगी सरकार। और प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हमीर संगम का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के लोगों को किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का व वंदे मातरम 150.in पोर्टल भी जारी किया। इसमें लोग राष्ट्रीय गीत गाते हुए अपनी वीडियो डाल सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प है। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये भारत माता के प्रति भक्ति और श्रद्धा है जो हमें इतिहास की याद दिलाता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आज ही के दिन वर्ष 1875 में की थी। वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबर धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत माँ संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम शुभलाम मातरम वंदे मातरम। शिमला स्थित राजभवन में भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मौजूदगी में राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वंदे मातरम का भावपूर्ण गायन किया। राज्यपाल ने कहा कि वंदे मातरम भारत माता के प्रति प्रेम, श्रद्धा और अटूट भक्ति का एक अनंत गान है। उन्होंने कहा कि ये गीत प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित करता है। प्रदेश भाजपा ने आज राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। शिमला में हुए कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा व राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वंदे मातरम आज से 150 वर्ष पहले रचित किया और जिसने देश के सभी भारतवासियों को उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एकजुट करने का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिसने नए प्राण फूंकने का काम किया हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, और जिसको 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो उसको पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर, युवाओं से लेकर नागरिकों को कह रहे हैं पूरे धूमधाम से 150वीं जयंती मनानी चाहिए। आज की पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार वंदे मातरम की क्या भूमिका हमारे स्वतंत्र संग्राम में रही उसको जानना चाहिए और इससे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। पत्रकारों के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा के समय पिछले 3 वर्षों के दौरान भरपूर आर्थिक मदद दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा भी बहाल किया है। आप पिछले 3 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, जब से आपदा आई एक बार नहीं अनेक बार मोदी सरकार ने दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश की मदद की। हजारों मकान पहले दिए जो लगभग 13,000 मकान है, उसके बाद 93,000 के लगभग मकान दिए जो हमारे गरीब परिवारों को मिले। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए सड़कों को बनाने से लेकर प्रदेश का जो नुकसान हुआ उसके लिए दिए। राज्य की सरकार पूरा पैसा खर्च करने में भी कई बार विफल रही, लेकिन केंद्र की ओर से धन की कमी कहीं नहीं आई। नरेंद्र मोदी जी से किसी ने मांग नहीं की थी, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, 90-10 की रेशो को वापस लागू किया और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कभी कोई कमी नहीं आने दी।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की विकास योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी को 90% किया है, जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र का आभार जताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बात के लिए आभारी हूं कि हिमाचल को उस कैटेगरी में उन्होंने लाया 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने कि 90% केंद्र देगा एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स में भी, और केंद्र के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 10% स्टेट करेगा। पहले 60-40 था मेजोरिटी में, तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और अगर इसमें 90-10 की रेशियो से अगर हिमाचल प्रदेश को जायका का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हुआ है तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए केंद्र सरकार ने हमको ये पैसा दिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। शिमला में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को शिमला में एंटी चिट्टा वॉकथन का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए बार कोड स्कैन के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वॉकथन में युवाओं और छात्रों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाला अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा और राज्य सरकार की चिट्टे के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई होगी। सांसद कंगना रणौत ने आज रिकांगपिओ में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। MP लैट के लिए हम लोग आज जो है वो फंड दे रहे हैं। ये मेरा जो है पहला दौरा है और उससे पहले जो मैं आई भी थी तो हम लोग सेंटर की स्कीम्स लेकर आए थे यहाँ पे, और उसके चलते हुए मैं किरण रिजिजू जी के साथ यहाँ पे पहले दौरा लगा चुकी हूँ, लेकिन एज MP लैट के लिए जो है मैं अभी मेरा यहाँ पे पहला दौरा है। और इस करके सबसे हमने विस्तार में बात की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जनता के लिए असुविधा खड़ी कर रही हैं, तो मैं तो कहूँगी कि एक अच्छा सबने बहुत सहयोग किया। कंगना रणौत ने रिकांगपिओ में सरदार पटेल यूनिटी मार्च पदयात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों को विकसित भारत प्रतिज्ञा भी दिलाई। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज हमीर संगम का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हमीरपुर कल्याण संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिले के लोग कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं और कई सर्वोच्च पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर कुल्लवी नाटी, गिद्दा, भांगड़ा, योगा प्रस्तुति और नाटक राम के शानदार मंचन ने सभी का मन मोह लिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवा पीढ़ी से सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला के सेंट बीड्स कॉलेज में 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि युवा महिलाएं आधुनिक भारत की पहचान का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी ऊर्जा व दूरदर्शिता देश के भविष्य को नया आकार देगी। राज्यपाल ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं बरठी सड़क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सड़क क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को जोड़ती है और इस सड़क का फिर से संचालन होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राजेश धर्माणी ने बताया कि बरसात के दौरान ये सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने व राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य पशुओं को हटाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने आज देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई में
हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त तरीके से बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत स्थानीय नगर निकायों से ऐसी जगहों से पशुओं को नियमित रूप से उठाकर आवश्यक टीकाकरण व नसबंदी के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों पर भेजने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं, अन्यथा ये अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का किया उद्घाटन। प्रदेश भाजपा ने 4 संसदीय क्षेत्रों में किया वंदे मातरम का सामूहिक गायन। सांसद अनुराग ठाकुर ने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाएगी सरकार। और प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हमीर संगम का आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के लोगों को किया गया सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।